अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जी, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा सर्दी वाला है, तो आज जब सुबह उठी हूँ तो वेदर देखा स्नो वाला था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन इस वेदर में दुआ है कि जो बच्चे और बड़े बीमार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए, और जो बेचारे परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर करे और सबको खुशी दे, और हम सबको कामयाब और कामरान करे, और हमारे वालिदैन को जन्नतुल फ़िरदौस में, जो फ़ौत हो चुकी हैं, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और जो ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली, और खुशियाँ दे अपनी फ़ैमिली के साथ। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों को छोड़ने गई स्कूल, तो वेदर आज वाक़ई बहुत ज़बरदस्त था। सुबह उठते ही मैं जब फजर टाइम उठी हूँ, सुबह 7 बजे 8 बजे स्नो हो रही थी। अल्लाह ताला की कुदरत आप लोग देखें कि मैं समझती हूँ कि 25-20 मिनट में ही, जब बच्चे घर से, हम 8 बजे स्नो हो रही थी और 8 बज के 15 से 20 मिनट में हम निकले हैं, तो 15-20 मिनट ही में ही इतनी सारी चेंजिंग हुई। स्नो रुक गई और सूरज निकल आया। इसीलिए कहते हैं अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, वो कुदरत रखता है, वो जो चाहे वो करे। और आँखों से जब हम देखते हैं ना, तो हमें यकीन फिर आता है कि वो सब कुछ करने वाला है, और मिनटों में वो चेंज कर देता है। वो चाहे तो जिसकी मर्ज़ी ज़िंदगी भी मिनटों में चेंज कर देता है। और यहाँ पे बच्चों को मैं छोड़ने गई स्कूल, तो यहाँ पे भी हमज़ा की कोशिश थी कि मैं पाँव लगाऊँ स्नो में। बच्चे बहुत खुश होते हैं, और जब मैंने सुबह इनको जगाया है कि स्नो हो रही है, तो आप यकीन करें कि एकदम से सारे उठ गए हैं। मैंने सबको कहा स्नो हो रही है, तो सारे उठ गए, स्नो हो रही है, स्नो हो रही है। जैसे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला इनको। तो वैसे हर रोज़ मैं जगाती रहती हूँ तो उठते नहीं, तो इस तरह किस तरह बच्चे उठते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पे बच्चों को स्कूल से छोड़ के वापस आ रही थी, तो मुझे ऐसे व्यू बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं खुद ही कैमरे में इनको कैच करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। जब घर आई हूँ, तो यहाँ फ्रंट के सामने देखें डोर के, बहुत ज़्यादा यहाँ अच्छी खासी स्नो लग रही थी, क्योंकि अभी तक धूप नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इसको देखो, वाइट चादर ओढ़ के खड़ी है, ठंडक में चीज़ें हैं। तो फिर जब घर आई हूँ, तो आके अपना और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाया, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं आज फिर बाहर जाऊँगी, आज फिर बाहर जाऊँगी, क्योंकि आजकल मेरे बाहर के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो हस्बैंड कह रहे थे इतनी सर्दी में, तो मैंने कहा जी जाना ही जाना है। और मैंने जी बाहर जाने के लिए बहाना ढूंढा कि मुझे चाहिए बास्केट, कपड़ों वाली, जो मेरी वॉशिंग लॉन्ड्री में यूज़ करती हूँ वो टूट गई है, और उसके साथ जो हमें बिन नहीं मिल रहा, अच्छा सा बिन देखने के लिए चलते हैं। तो उस दिन जब मैं प्राइम मार्केट में गई थी, तो मैंने देखा था, तो मेरा इरादा था प्राइमा की जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। ज़्यादा गंद नहीं था, सफाई की सारी। और वेदर देख रही हूँ बाहर, बहुत ब्राइट, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने डस्ट साफ़ की सारी। किचन में भी वॉशिंग की, और थोड़ी-सी वॉशिंग थी मेरी, वो मैंने की। और बच्चों के जूते वगैरह, और देखिए मैंने ब्रश लगाया, तो अच्छा खासा गंद निकल आया। लेकिन लुक में लगता है, देखने में लगता है जैसे गंद है ही नहीं। लेकिन ये देखिए अच्छा खासा गंद निकला है, लिविंग रूम से भी और डाइनिंग रूम से भी और हर तरफ से भी। तो सफाई की, सफाई के बाद मैंने मेरे दिमाग में था, जब हमने कहीं जाना होना तो हमें जल्दी जल्दी हम सफाई कर लेते हैं, और मैं बहुत क्विक से करती हूँ, क्योंकि हम हस्बैंड जो है वो कहते हैं जल्दी करो लेट हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं सफाई कर लूँ, तो फिर उतनी देर में मुझे रेडी होकर तो बाहर जाना है। तो ये है कि आजकल दिन छोटे हैं, तो फिर आके हमारी आदत है कि जब हम बाहर जाते हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ जो है वो घर आके ही पढ़नी होती है, मस्ट है ये। ज़्यादा लंबा टाइम बाहर नहीं लगाते, 10 11 और 12, साढ़े 12 1 बजे तक ज़ोहर हो जाती है, तो फिर हम घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम निकले हैं बाहर, और देखें धूप अभी भी बहुत अच्छी लग रही है, और स्नो चूँकि हर तरफ नज़र आ रही है। अच्छा, जब मैं बाहर निकली थी प्राइमार्क से शॉपिंग करके, तो स्नो नहीं थी। वो मैंने क्लिप बहुत ज़्यादा नहीं लिया, लास्ट पे लिया, मैं आपको दिखाऊंगी। और आज हम गाड़ी पे गए थे सिटी सेंटर। मैं नहीं गई, हम ट्रेन पे नहीं गए, क्योंकि वेदर ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि हो सकता है हम ट्रेन पे जाए तो वो सही ना रहे। तो इसलिए हम वो करके गए, और यहाँ पे मैं पहुँची प्राइमार्क। और मेरे दिमाग में था मैं सीधा जाऊंगी होम डेकोरेशन वाली जगह पे, क्योंकि मैं उस दिन की चक्कर लगा आई हूँ, और मुझे अब सुकून नहीं आ रहा था। तो मैंने ही सोचा मैं आके ना सब कुछ देखूँ, और आप लोगों को भी दिखाऊँ, और अपनी चीज़ें भी बाई करूँ। और यहाँ मैं जब आई हूँ, तो प्राइमार्क बहुत ज़्यादा क्वाइट था, इसलिए कि हम जल्दी घर से निकल आए थे। ये देखें, कोई कोई इंसान नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अभी लोग घरों में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और हम जल्दी से करके तो हम निकले, क्योंकि
मुसलमान की आदत होती है कि नमाज से पहले घर पहुँचे या मस्जिद पहुँचे या अपनी फ़िक्र करे इस बात की। तो हमें सोच में रखना चाहिए कि हमारा टाइमिंग जो है उसको मैनेज करके रखें। हमने इतने बजे घर से जाना है, इतने बजे आना है। तो ये देखिए मैं कितना बड़ा प्राइमार्क है, ये सब बहुत बड़ा प्राइमार्क है, ये यूके का सबसे बड़ा प्राइमार्क है। और मैं जा रही थी जी उस तरफ, होम डेकोरेशन की तरफ, होम सेटिंग की तरफ। तो मैंने जाते हुए आपके लिए भी छोटे छोटे से क्लिप लिए और आपको दिखाया, और बहुत ही प्यारी चीज़ें होम डेकोरेशन में जो कि मुझे नज़र आई। और हस्बैंड भी उतनी देर में आ गए थे जब तक मैं अपने मज़े से घूम फिर रही थी। तो यहाँ पे बास्केट देखी और बहुत अच्छी बास्केट थी, ओपन होती थी और फ़ोल्ड करके हम रख भी लेते थे एक जगह पे। जगह कवर करती नहीं है ऐसी बास्केटें। मैंने और जगह भी देखी थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन इसको ऐसे सेट करें, ये मज़बूत भी थी। सेट करके तो इसको यूज़ करें और बहुत ही अच्छे तरीके से ये यूज़ हो जाती है, और फ़ोल्ड करके तो एक जगह पे रख लें। तो हस्बैंड के हैंड जो है ना, बहुत ज़्यादा हाथ जो बहुत ज़्यादा ठंडे थे, जिसकी वजह से वो कह रहे थे मेरे से हो ही नहीं रही। लेकिन ये देखें कितनी अच्छी सी ओपन हो गई है। और इसी तरह फिर बाद में हमने जब यूज़ कर लेनी है ना, इसको बाद में हमने फिर ऐसे फ़ोल्ड करके तो इसको रख देना है। इसी तरह से बुक की तरह है ये। ओपन करो, यूज़ करो, और जब यूज़ हो गई है, काम ख़त्म हो गया है, तो इसको क्लोज़ करो, एक साइड पे खड़ा कर दो। ऐसी जगह कवर नहीं करती ऐसी चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आ गई डेकोरेशन पीसेस की तरफ, जो मैंने उस दिन नहीं देखे थे, तो आज अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी हूँ, और वाक़ई बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें आप फ्लावर भी रख सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है, और इसी तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं देख रही थी, ये लग नहीं रहा था कि बिल्ली कैट है, ये आई थिंक चीता था, टाइगर। अच्छा, प्राइस इनकी बड़ी ज़बरदस्त डेकोरेशन पीसेस की। अब देखिए ये सेल पे लगे हुए 2 पाउंड का सिर्फ एक पीस है। और ये देखें जी, ये इजिप्ट की बना हुआ है फेस, मुझे तो वही लग रहा था। वह उस वक्त वो लोग इस तरह के ऊपर सर पे वो लगाया करती थी चीज़ें, डेकोरेशन सी। और यहाँ पे मैंने देखा जी, एलिफेंट हाथी की फैमिली पूरी बनी हुई थी, बच्चा भी था, हस्बैंड वाइफ सारी फैमिली थी। और ये भी डेकोरेशन के लिए घर में आप, और इस तरह की चीज़ें अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं घर के डेकोरेशन के लिए। और अगर आपने घर संवारना है ना, तो उसके लिए तो इस तरह की चीज़ें मस्ट हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी, ये कैंडल है, मोमबत्ती जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छी और अच्छी खासी बड़ी-बड़ी थी, और सेल पे लगी हुई थी पौंड-पौंड की। और आप लोग यकीन करें, मुझे पाकिस्तान के सब लोग याद आ गए कि ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं चीज़ों की, और यहाँ पे इतनी बड़ी ये लगी हुई हैं, सिर्फ़ एक पौंड की। और पाकिस्तान में लाइट इतनी ज़्यादा चली जाती है ना गर्मी में या इस तरह। अब तो वहाँ पे चार्जिंग आ गई है, टॉर्च आ गए हैं, लेकिन अगर टॉर्च की बैटरी नहीं है तो ये कैंडल वहाँ पे बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और यकीन करें कि मेरे दिमाग में सीधा गया, और ये जी पैरट बना हुआ था, तोता बना हुआ था उसका, कैंडल का, जो कि डेकोरेशन के तौर पर भी आप इसको रख सकते हो, और इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इसकी भी प्राइस आप देखें कितनी, सिर्फ पौंड लगा हुआ है सबका, और इतने बड़े-बड़े ये कैंडल थे, कि मैं खुद हैरान थी कि ये पता नहीं कितनी दिन तक ये एक कैंडल जल सकता था। लेकिन क्या करें, अब मजबूरी। ये भी कैंडल है, डेकोरेशन में बना हुआ है, और ये 2 पाउंड का था। जैसे एक उसको क्या कहते हैं, बना हो, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आप लोग खुद ही सोच लेना। और ये भी कैंडल था, ब्लैक कलर का फेस, और ये नाराज़ होके बैठा हुआ था, मैंने नहीं जलना। मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा ये खुद ही कह रही है मैंने नहीं जलना, मैंने नहीं जलना। तो पहले ही नाराज़ होके बैठ गई है। तो कुछ चीज़ें मैंने देखी बस, जो आप लोगों के साथ शेयर की, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। कपड़ों की तरफ मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए थी, मैंने इसी तरफ गई हूँ। और बिन यहाँ से मुझे नहीं मिला, वो कह रहे थे हमारे पास अभी नहीं है स्टॉक में। तो वो कहते हैं ना, जब आपको चीज़ पसंद आए तो आप उसी वक्त ले लो, वरना आप रहने दो। तो मेरी कोशिश थी, हो सकता है मिल जाए, लेकिन इतनी बड़ी जगह पे भी ये नहीं मिला। तो बास्केट तो बहुत अच्छी सी मिली। और यहाँ पे जब मैं आ रही थी तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, हमारे पास ही ये कुछ बन रहा है। लेकिन हम सोच रहे थे कि एलडी है या कौन सा स्टोर ओपन होने वाला है, लेकिन बहुत बेस्ट है अगर यहाँ पे हो जाए हमारे पास ही, तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रोज़ रोज़।
और वेदर देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता जो बादल हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे गए थे छोड़ने बच्चों के लिए स्कूल के लिए, तो वो जाते हुए मुझे छोड़ गए थे और वापसी में बच्चों को लेके मैं वो करके आई हूँ। और हमज़ा यहाँ पे मुझसे स्वीट मांग रहा था, मुझे स्वीट चाहिए। तो मैंने कहा स्वीट तो बेटा जी अभी मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि आप स्कूल से जब निकलते हो तो स्वीटें ही मांगते हो, बच्चों को भूख लगी होती है। लंच तो खाते हैं लेकिन भागते खेलते हैं, तो स्वीट मांगते हैं। तो यहाँ जब आ रही थी तो मैंने देखा था एक्सीडेंट हुआ है छोटा-सा, और अभी तक देखें जी ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। अब जब तक कोई फ़ैसला नहीं होगा ये छोड़ेंगे नहीं, पता लगेगा किसने किसको हिट किया है, तो तभी इनकी जान छूटेगी। और ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर की, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।